गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान श्री कृष्ण ने इस 15वें अध्याय को शास्त्र के रूप में कहा है, जिसमें हमको सभी बातें, जगत क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और ये जीव जगत ईश्वर इस त्रयी का आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है, और उसको पहचानने की जो साधना की प्रक्रिया है वो क्या है, साधना में अभ्यास का महत्व है तो वो अभ्यास क्या है, और उसके बाद इस तत्व को हम आत्म रूप से पहचाने, और यही करने में मनुष्य के जीवन की कृतकृत्यता है। और जो ये करता है वह बुद्धिमान, बुद्धिमान सहा, बाकी सब के सब बुद्धुमान। श्री भगवानुवाच। अब भगवान कहते हैं कि जो इस नित्य निरंतर परिवर्तनशील जगत को अव्यय माने विकार रहित रूप से देखता है। देखो, भगवान के शब्द बड़े टेढ़े हैं, वो स्वयं टेढ़े, उनके शब्द टेढ़े। आपको याद है, हमने आपको एक बार बताया था, मुझे एक चीज की बड़ी खुशी होती है, जब लोग भूल जाते हैं ना, तो मैं वही ब्लफ ही मार सकता हूं। देखो, हर चीज का फायदा होता है, नुकसान कहीं नहीं होता। भगवान टेढ़े क्यों है? भगवान इसलिए टेढ़े हैं क्योंकि समझो भगवान सीधे होते और हम लोग भगवान के भगत, तो जैसे ये जो लाइन है यहाँ की, समझो ये है, ये सीधी है, और उसके संदर्भ में ये जो धागा लटक रहा है ये एकदम सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो उसका थोड़ा टेढ़ापन भी ज्यादा उभर आता है जब उसकी कंपैरिजन एकदम सीधे लाइन से की जाए। तो जब भगवान यदि एकदम स्ट्रेट सीधे हो जाए तो हमारा टेढ़ापन ज्यादा दिखेगा ना। तो भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों को कोई ऐसा ना कहे, तो फिर क्या करे, वो स्वयं टेढ़े हो गए। अब देखो, दो टेढ़ी लाइनें जब इकट्ठी होती है ना, तो उसको डिजाइन कहते हैं, है ना। विचित्र बात है। तो हम भगत लोग तो टेढ़े है ही, अब हमको एक मैचिंग भगवान चाहिए थे हमारे जैसे, और इसीलिए भगवान टेढ़े और हम भी टेढ़े, उसके कारण एक सुंदर डिजाइन तैयार हो गया, भक्ति शास्त्र का सिद्धांत। तो यह भगवान कहते हैं कि नित्य परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तनीय वस्तु को दर्शन करता है वही वेदविद है। देखो कितनी सुंदर बात है। ईशावास्य का पहला मंत्र,
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो जो भी कुछ जगत में है वो सभी का सभी परमात्मा से ओतप्रोत है। यही बात भगवान कहते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम, यह जो नित्य परिवर्तनशील संसार है जिसकी मूल है परमात्मा और जिसका विस्तार है प्रकृति, तो यह जो संसार है इसमें अपरिवर्तनशील तत्व की तरफ जो ध्यान दे करके उसको पहचानता है उसी ने देखा है। यहां पश्यति स पश्यति, उसी ने जाना है और वही है वेदों के तत्व को पहचानने वाला, समझने वाला। तो अश्वत्थ वृक्ष की बात हमने कल देखी। इस जगत के बारे में कई बातें इस श्लोक में बताई है। पहली बात ये बताई है कि इस जगत का मूल आधार परमात्मा है। अब देखो हमारे शास्त्रों में परमात्मा को इस जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण मानते हैं। उपादान कारण माने मटके की मिट्टी और निमित्त कारण माने मटके को बनाने वाला कुम्हार। तो जो परमात्मा है वो इस जगत का अभिन्न माने अलग अलग नहीं, एक ही वही परमात्मा मिट्टी है जिसका ये संसार दुनिया बनी हुई है और वही परमात्मा इस दुनिया को बनाने वाला है। ये सिद्धांत है। अब देखो जब हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो क्या होगा? यदि भगवान ही ये दुनिया बना है तो हम जहां भी स्पर्श कर, जैसे हम गए भगवान कृष्ण के तस्वीर के सामने और उनको हमने हाथ लगा करके नमस्कार किया कि कन्हैयालाल की जय हो, तो ये मत समझ लेना कि हमने भावना करी है। देखो उपासना शास्त्र का सिद्धांत है निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु की भावना करना। बाहर देख रहे हैं शालिग्राम के पत्थर को और अंदर ज्ञान हो रहा है कि हमने भगवान विष्णु की उपासना करी। तो ये सिद्धांत यही तक नहीं है, इसके भी आगे है, क्योंकि भगवान ही इस जगत के उपादान कारण है। तो जब हम शालिग्राम के पत्थर को या किसी भी वस्तु को जगत के जब स्पर्श करते हैं तो हम डायरेक्टली परमात्मा को स्पर्श कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। जब ये भाव जागृत हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे हम लोग जब जाते हैं कहीं भीड़ भाड़ में क्रॉस करके, तो हमारे साथ एक अंग्रेज था, उसने देखा अपने हिंदुस्तानी तरीके, लोग आएंगे और इसको लात मार उसको लात मार धड़ धड़ा करके सामने पटकेंगे, धड़ाम बैठ गए और आते आते बीच में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो उसने पूछा कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं ऐसा? तो वो तो नमस्कार कहते हैं ना, लात लगे किसको तो माफ करना भैया, वो उसका अर्थ है। तो मैंने उसको बताया कि देखो वो कहते तुमको लात मारी, क्या करना है कर लो, मैंने मारी। बोले ओ इट इज लाइक दैट, ऐसी इसलिए। तो जब हम किसी को अपने लात से गलती से भी लग जाए तो हम जब देखते हैं कि कोई सद्गृहस्थ है, अच्छा है कोई, तो उसको ऐसा गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। माने अपने व्यवहार में सुंदरता अपने आप आ जाती है जब जिसके साथ व्यवहार हो रहा है उसका महात्म्य हृदय में जागृत होता है तब। अब देखो ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है, पहली बात, और यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। दोनों स्वरूप माने गहनों का सोना स्वरूप है और सोने का गहना रूप है। देखो तो जब हम गहने को हाथ लगाते, किसी के गले की नेकलेस पकड़ते हैं और पूछते हैं ये नेकलेस कहां से ले आए, तो हाथ लगा रहे हैं सुवर्ण को और कह रहे हैं नेकलेस।
उसी प्रकार से हम इस जगत को जिसको देख रहे हैं, जिसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक भावनाओं के माध्यम से जो जगत का ग्रहण कर रहे हैं, वो है साक्षात परमात्मा। लेकिन हम कहते हैं हमने पेड़ को देखा, हमने पत्थर को देखा, हमने दुश्मन को देखा, हमने आदमी को देखा, हमने स्त्री को देखा। देखो, सुवर्ण को सुवर्ण कहना यही सुवर्ण का आदर है ना। सोने को यदि लोहा कहे तो सुवर्ण का अपमान हो गया ना। उसी प्रकार से सुवर्ण को सुवर्ण न कह के उसको नेकलेस कहना या बैंगल कहना या कुंडल कहना, ये तो सुवर्ण को गाली देनी है। और आप किसी को गाली दो तो उसका पाप लगता है, और पाप का फल है दुख। तो हम सबके जीवन में जो दुख आ रहा है, इसका एकमात्र कारण है कि जो परमात्मा साक्षात हमारे सामने आ जाता है, उस परमात्मा को एक तो हम अपने से अलग करके जड़ बना देते हैं, और दूसरेपन की भावना से उसका तिरस्कार करते हैं। जो आत्म स्वरूप है उसको अनात्म भाव से ग्रहण करना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। और इसी पाप के कारण हम लोगों के जीवन में दुख आते हैं। देखो, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। तो हमारे जितने शास्त्र है, जितने साधु संत है, जितने ऋषि मुनि है, इन्होंने यही कहा कि ये नित्य परिवर्तनशील जो जगत है, अश्वत्थवत, जैसे घोड़े के जैसा, अश्ववत तिष्ठति, जैसे घोड़े का हमेशा चंचल चंचल बदलने वाला है, इस नित्य निरंतर बदलने वाले जगत में जो नहीं बदलने वाला एकमात्र तत्व है, इसको जिसने पहचान लिया है, उसी ने वेदों के तात्पर्य को जाना है। सवेदविद। देखो कितनी सुंदर बात है। और अव्यय, इस अश्वत्थ को अव्यय कहा। अश्वत्थ को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि इसमें परिवर्तन इस जगत का नियम है। जैसे भले हमको समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे यहां हम लोग बैठे हैं, ये ट्यूब लाइटें लगी हुई है या बल्ब चल रहे हैं, तो हमको तो ये अखंड लाइट लग रहा है, लेकिन ये अखंड नहीं है। इसमें एसी करंट होने के कारण इतनी जल्दी 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 लेफ्ट राइट घूम रहा है, उसके कारण वहां एक कंटिन्यूटी की, अखंडता की एक भ्रांति होती है, वास्तविक नहीं है। और यहां भले अखंड लाइट चल रहा हो, वहां बिजली का मीटर घूम रहा है। इसीलिए इस संपूर्ण जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो। और क्योंकि हमको ये परिवर्तन दृग्गोचर नहीं होता, इसीलिए हम सोचते हैं कि ये जगत सत्य है। कैसे सत्य है? जगत के रूप में। ध्यान से सुनना, ये जगत परमात्मा स्वरूप से सत्य है, नाम रूपात्मक दृष्टि से सत्य नहीं है। लेकिन हमारा प्रयत्न क्या है कि नाम रूपात्मक जगत बना रहे, और वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वह अश्वत्थ है, नित्य परिवर्तनशील है। जैसे आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, हम कई लोगों के यहां जाते हैं, कभी कभी 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। तो पहले बार जब गए तो छोटे से बच्चे को देखा। हम अभी गए थे अमेरिका, एक लड़की के यहां, उसका लड़का अब 4 साल का है। तो जब हम गए तो स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचाना। बोला आप खुल्लम खुल्ला नहीं कहते थे। मैंने बोला नहीं पहचाना, क्या करूं? बोले आप मुझे पहचान भी नहीं सकते। मैंने क्यों नहीं पहचान सकते? मैं इतना बुद्धू हूं क्या? बोले नहीं, कारण कि आपने मुझे अपने गोद में लिया था।
माने जब वो पैदा हो गई थी तब वो छोटी सी बच्ची मेरे गोद में थी, और वो मां हो गई, कितनी लंबी हो गई ना, बाप रे, तुम इतनी बड़ी हो गई इतने जल्दी। बोले स्वामी ने जल्दी ने, मैं 22 साल की हूं। तो मैंने उसको देखा था हॉरिजॉन्टल, अब हो गई वर्टिकल, इतना जल्दी कैसे हो गई? तो यह जो परिवर्तन मुझे एकदम स्पष्ट समझ में आया, क्योंकि मैंने दो भिन्न रूप देखे। उसके मां बाप को पूछो, तो जो नित्य निरंतर अपने बच्चे को देखते हैं उसमें परिवर्तन आ रहा है, ये बड़े कठिनता से समझ में आता है। इसीलिए इस जगत में नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन को लेकर के यदि हम परेशान हो रहे हैं तो उसका कारण एक ही है, हमने इस परिवर्तन का जो आधार है, जो अव्यय तत्व है, जो परमात्मा है, उसका तिरस्कार किया है। इसलिए ऊर्ध्वमूल परब्रह्म परमात्मा, अधशाखम, और उसी का जो विस्तार है कार्य रूप से यह जगत, यह अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है, और चूंकि ये वृक्ष के जैसा है इसको काटना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, हम किसी वृक्ष को कब काट सकते हैं? जब उस वृक्ष पर हमारा अधिकार हो तब। आपने बंबई में वो कहानी थी ना, द टेल ऑफ टू ट्रीज। प्रभा देवी के पास उधर में दो पेड़ों को काटने का चल रहा था, और ये चिपको लोग जाकर के चिपक गए, पहले हमको मारो और फिर पेड़ को काटो, फिर बेचारे पेड़ खड़े हैं वहां बीच में। तो यदि ये संसार रूपी वृक्ष यदि हमारा हो तब तो हम जाके काटेंगे ना। देखो, दूसरे की वस्तु काटने के लिए कोई जेब थोड़ी है, सिर्फ जेब ही दूसरे की काट सकते हैं, बाकी कोई नहीं काट सकते। तो इस जगत को वृक्ष इसलिए कहा है कि इसको जब तक हम काटेंगे नहीं तब तक कि इसका नाश नहीं होगा। तो वृक्षनाद वृक्षहा, इसको काटना पड़ेगा। तो इसका क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य ये निकला कि हम यदि ये कल्पना करें कि इस जगत के परिवर्तनशील रूप का जो प्रभाव हम पर हो रहा है, और इसके कारण इसका जो अधिष्ठान है अपरिवर्तनीय, उसका यदि हमको दर्शन नहीं हो रहा है, तो ये परिवर्तनशील भाग जो है, अश्वत्थ वृक्ष भाग जो है, उसको काटना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, वो आपका नहीं है, तो कैसे काटो? इसीलिए आगे जाकर के भगवान कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो उसको काटने का जो तरीका है अगले श्लोक में आएगा, तब हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो ऊर्ध्व मूल मधशाखम, यह जो विश्व है, पूर्ण संपूर्ण जगत, यह कारण और कार्यात्मक रूप से स्वीकार करेंगे तो परमात्मा इसका परम कारण है, प्रथम कारण है, और इसका विस्तार यही भगवान की परमात्मा की प्रकृति है, और यह नित्य निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन इसमें जिसने परमात्मा का दर्शन किया, सहा वेदविद, उसी ने वेद के तत्व को जाना। अब ये जो वृक्ष है, जगत का वृक्ष, छंदांसी यस्य पर्णानि, इस जगत के वृक्ष के छंद माने वेद शास्त्र। तो इस जगत के वृक्ष के छंद ही पत्ते हैं, पर्णानि माने पत्ते। किसी भी पेड़ का सौंदर्य उन पत्तों के कारण होता है। यदि किसी पेड़ को फूल नहीं आए तो कोई बात नहीं, फल नहीं लगते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो पेड़ बिना पत्तों का जब नंगा हो जाता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु में सभी पतझड़ के कारण पत्ते झड़ जाते हैं, तो सभी के सभी पेड़ ऐसे ऊपर में हाथ उठा के खड़े हैं, कैसे फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं। तो इस पेड़ का सौंदर्य होता है पत्तों के कारण। इसी प्रकार से यह जो जगत रूपी वृक्ष है, इसका सौंदर्य तब होगा कि जब इसमें वेद के सिद्धांत, वेद के मंत्र, अपने शास्त्रों का महात्म्य रख करके ये जगत का जब हम दर्शन करेंगे, तब ये पेड़, ये जगत रहने जैसा होगा।
किसी पेड़ के नीचे जाके बैठो और उस पर एक भी पत्ता ना हो तो बैठने का मजा थोड़ी आता है। और यदि किसी पेड़ के नीचे बैठो, खूब हरे भरे पत्तों से एकदम लदा हुआ है, तो उस पेड़ के नीचे बैठने में कैसा आनंद आता है। इसी प्रकार से यह जो संसार रूपी वृक्ष है, इसमें यदि हमको आनंद का अनुभव करना है तो हमारे जीवन में शास्त्र के सिद्धांत के पत्ते चारों तरफ होने चाहिए। माने हमारा जो जीवन है शास्त्र सम्मत रीति से धर्म का आधार लेकर के उसके अनुसार जब चलेगा, तब जाकर के इस संसार के वृक्ष के नीचे बैठने में आनंद आएगा, अन्यथा नहीं। तो शास्त्र के सिद्धांत क्या है? शास्त्र के सिद्धांत बड़े सरल है। पहला सिद्धांत है कर्म के बारे में। अपने जीवन को ऐसा चलावे कि जिसके द्वारा अपने हृदय का निर्माण हो। ये हो गया कर्मयोग का सिद्धांत। कर्मयोग का सिद्धांत ये नहीं कि कर्म करना मैंने बहुत कर्म करना, हमने इतने पेड़ लगाए और इतने पेड़ काटे, हमने इतने गर्दन काटी, इतने जेब काटे, उससे कोई कर्मयोग नहीं होगा। हमने अनेक प्रकार की बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उससे भी कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग को प्लीज समझ लो ठीक से। हमारे जो भी कार्य चल रहे हैं उसका प्रभाव अपने अंतःकरण के निर्मिति में है। यदि हमारे अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ तो बाहर हमने कुछ भी किया हो वो सब बकवास है। और इसीलिए छंदांसी यस्य पर्णानि, इस अश्वत्थ वृक्ष के जो पर्ण है, ये शास्त्र के सिद्धांत हमको अपने जीवन में उतारने हैं। तो पहला सिद्धांत है धर्म का सिद्धांत। धर्म कर्म प्रधान होता है और हमारे कर्म धर्म तब बनते हैं कि जिसके द्वारा हृदय का निर्माण हुआ। धर्म शास्त्र हृदय निर्माण का शास्त्र है और केवल कर्म ही कर्म करते रहेंगे तो बाहर की दुनिया भले सुधरेगी, लेकिन अपना ही घर यदि गंदा है तो बाहर की साफ सफाई से क्या मतलब। बहुत महत्व की बात है। एक जगह में एक सज्जन गए एक होटल में। जैसे मैं अभी आया तो इस टेबल के ऊपर में थोड़ा कचरा था, तो मैंने इस महात्मा को कहा भाई यहां झाड़ू लगाओ, तो बेचारा आया और पोछा लगाया। तो एक होटल में एक सज्जन गए, बैठे और बैठने के बाद वेटर को बुलाया, कितनी गंदगी है, ऐसा रहते हैं। वो गुस्सा किया और वो वेटर शायद बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। उसने कहा कि महात्मा जी अब साफ कर दिया। साफ किया, हो गई बात। लेकिन वो बात हो गई तो ये वहां दुकान में होटल में जाने वाले 30 मार का कैसे होंगे। फिर उसको लेक्चर देना शुरू कर दिया, जब आप लोगों को ठीक से रखना नहीं आता तो होटल काहे को खोलते हैं। तो फिर उस वेटर ने कहा, प्रभु हमसे गलती हो गई, लेकिन बाहर की साफ सफाई का जितना हम ध्यान देते हैं, क्या कभी हमने अपने अंतःकरण की साफ सफाई का ध्यान किया है। देखो कितनी महत्व की बात है। बाहर साफ सफाई होनी चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन केवल बाहर की साफ सफाई सब कुछ नहीं है। अपने अंतःकरण की साफ सफाई हो, और ये हो सकती है जब हमारा जीवन शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत का मतलब यही है कि हम अपने धर्म के अनुसार चले। जो अपने धर्म के अनुसार चलता है उसको कंप्लेन करने का कोई मौका नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार चलाने चाहते हैं तो अपने जीवन में स्वयं पर नियंत्रण लाने का अभ्यास होना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण लाने के अभ्यास को कहते हैं योगाभ्यास। योगाभ्यास में अपना लोगों के साथ संबंध यम, अपना अपने साथ संबंध नियम, अपने जीवन का आसन का स्थैर्य आसन, और अपने जीवन के गति का नियंत्रण। नहीं तो ऐसे भागे जा रहे जैसे पागल कुत्ते ने काटा है। तो अपना प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, हर जगह में मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद अपने मन पर नियंत्रण देश काल वस्तु के रूप से। ये जब तक हम सचेत होकर के नहीं करेंगे तब तक कि हमारे जीवन में शास्त्रों के सिद्धांत का आदर नहीं हुआ है।
छंदांसी यस्य पर्णानि। और तीसरा शास्त्रों के सिद्धांत जीवन में उतारना माने अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होना। जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई है उसको इस जगत में किसी के बारे में कंप्लेन नहीं, उसको अपने बारे में कंप्लेन नहीं, उसको भगवान के बारे में कंप्लेन नहीं, वह कंप्लेन बॉक्स नहीं बनता। हम लोगों को हर चीज के बारे में कंप्लेन है, क्योंकि भगवान जो अपनी दुनिया चला रहा है ना, उसको क्या मालूम कैसी दुनिया चलाना है, ये तो हम जानते हैं। और चौथी महत्व की बात शास्त्र के सिद्धांतों के जीवन में लाना माने स्वाध्यायान मा प्रमदः। अपने जीवन में नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करते 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 धीरे धीरे सब चीज समझ में आने लग जाती है। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, तो जिसके जीवन में यह शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की पद्धति का महात्म्य आ गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए इस परिवर्तनशील जगत में परमात्मा का दर्शन होना संभव है, ये कहने का तात्पर्य है। छंदांसी यस्य पर्णानि, यहां तम अश्वत्थम अव्ययम वेद। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस नित्य परिवर्तनशील जगत को परमात्मा के रूप में पहचानता है, देखो सहा वेदविद, उसी ने वेद के शास्त्रों के तत्व को पहचाना है। और यदि हमने इस परमात्मा को जगत के रूप में देखा तो जगत के प्रति राग द्वेष होगा, भोग की कामना होगी। और यदि इस जगत को परमात्मा के रूप में देखा तो अंतःकरण से राग द्वेष निकल जाएगा, प्रेम की उत्पत्ति होगी और भोग भावना समाप्त हो जाएगी। जिस दिन अपने हृदय से यह जो भोग भावना है ये समाप्त हो जाती है, समझ लेना उस दिन हमारे अंतःकरण से द्वैत का दुर्गंध निकल गया है। भोग केवल द्वैत में ही हो सकता है, या तो वह द्वैत जिसमें मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, भगवान के साथ कभी भोग नहीं होता, भगवान के साथ होता है योग। तो यदि हमको द्वैत में ही रहना है तो यह संपूर्ण विश्व जो है ईशावास्यमिदं सर्वम, तब जाकर के जगत के साथ योग की भावना होगी, भोग की नहीं होगी। और जितना हमारे जीवन में इस योग का महात्म्य बढ़ जाएगा, उसी ने तत्व को पहचाना है, सहा वेदवित्। देखो महाराज, हमने आपको बताया है ना, कन्हैयालाल कहते हैं कि ये 15वां अध्याय जो है यह शास्त्र है, जगत के बारे में पूर्ण विस्तार से इसमें बताया है। तो ये हो गया इस जगत का पहला रूप। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। यह होने के पश्चात अब दूसरे श्लोक में चलते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके तो पहले श्लोक में इस जगत का वर्णन कार्य और कारणात्मक दृष्टि से बताया। यह जगत कार्य है और इस जगत का जो मूल कारण है वो परब्रह्म परमात्मा। ये बताने के बाद अब इस जगत का वर्णन भगवान कर रहे हैं। फिर कहते हैं अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। तो दूसरे श्लोक में जो अध ऊर्ध्व शब्द है और पहले श्लोक में जो ऊर्ध्व अध शब्द है, इन दोनों स्थानों पर इन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न है। इसीलिए संत लोग बताते हैं हाथ में डिक्शनरी लेकर के
और थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ा करके कभी भी शास्त्र के वचन समझ में नहीं आते। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। बहुत बहुत महत्व की बात है। अब देखो, मनुष्य लोक हो गया संदर्भ। जैसे हम समझाएं आपको एक उदाहरण के द्वारा, ये जो माइक है, इस माइक के संदर्भ से हम यदि बोलेंगे तो कैसा कहेंगे कि हम इस माइक के नीचे बैठे हुए हैं और हमारा जो हाथ है ये माइक के ऊपर है। तो जब ऊपर और नीचे कहेंगे तो कोई एक संदर्भ चाहिए, उस संदर्भ के साथ ही ऊपर नीचे की बात सिद्ध होती है। जैसे अपने यहां दुनिया भर की सोसाइटी है बंबई में, हम यदि अभी कौन से तीसरे माले पर है तो दूसरे माले के दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर है और चौथे माले की दृष्टि से देखेंगे तो नीचे है। इसी प्रकार से ये मनुष्य लोग जहां हम सब लोग हैं, इसको लेकर के भगवान कहते हैं कि यह जो अश्वत्थ वृक्ष है, यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसमें दो भाग है, अधश्च ऊर्ध्वश्च प्रसृता तस्य शाखा। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर कौन सी है? भूर्भुवः स्वः जना महातपः सत्यम, 7 लोग ऊपर, और फिर नीचे तल सुतल अतल वितल तलातल पाताल महातल, ये 7 जो है नीचे वाले। तो ये 7 ऊपर 7 नीचे और बीच में पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक। इस प्रकार से इस एक ब्रह्मांड की बात यहां द्वितीय श्लोक में हो रही है कि जहां इस संसार के वृक्ष का विस्तार इस प्रकार से हो गया, यह चतुर्दश भुवन का जो जगत है, जो विश्व है, इसमें अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा। ये कई बार हम लोगों की बात समझ में नहीं आती। जैसे हम आपको एक बात बताएं, अपने हनुमान जी का जो चित्र या लोग कल्पना करते हैं ना, सोचते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, कपी, वानर, मंकी। नहीं, स्पष्ट आता है शास्त्रों में, हनुमान जी किम पुरुष योनि के थे। जैसे भिन्न भिन्न योनियां होती है ना, जैसे विद्याधर, गंधर्व इत्यादि, या देवलोक में होती है, या सिद्ध पुरुष होते हैं, या यक्षिणी या डाकिनी, ये भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां हैं। इसमें एक योनि है किम पुरुष, और ये सिद्ध होते हैं। तो सिद्धों में भी जो किम पुरुष के योनि के हैं, वहां से हनुमान जी है। ऐसे नहीं कि अपना एप है, नहीं, बंदर नहीं है। तो ये जो भिन्न भिन्न योनियां हैं, जो हमको समझ में नहीं आती, कारण ये कि हमारी इंद्रिय और हमारा मन और हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकती। हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि को ग्रहण करने की एक बहुत लिमिटेड एरिया है, हर बात ये नहीं ग्रहण कर सकती। इसलिए यह जो ब्रह्मांड है, इसका विस्तार है, अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा। आगे कहते हैं गुण प्रवृद्धा, और ये संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ है? गुणों के द्वारा ये पुष्ट हुए हैं। हमने देखा पिछले अध्याय में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो ये जो ऊर्ध्व गति और मध्य गति और तिर्यक गति है या निम्न गति है, ये इस ब्रह्मांड के 14 भुवनों को लेकर के है। तो जो सत्व प्रधान है, उनका जीवन उच्च गति में होगा, ऊर्ध्व गति में होगा। तो वो रहेंगे भूर्भुवः स्वः महाजना तपा, इन लोगों में। और जो जघन्य गुणवृत्तिस्थः अधो गच्छन्ति तामसाः, और जो तमोगुणी व्यक्ति है, उनके लिए ये जो भिन्न प्रकार की योनियां और भिन्न प्रकार के स्थान, दोनों बातें हैं। एक तो होता है स्थान प्रधान गति, और दूसरी होती है योनि प्रधान गति।
स्थान प्रधान गति माने क्या? मनुष्य नरक में गया, नरक में भी बड़े बड़े चॉइस अवेलेबल है, कुंभी पाक, सिर्फ ऑर्डर करने की बात है, तुरंत आ जाएगा। जैसे मैसूर पाक होता है ना, कुंभी पाक। उसी प्रकार से ऊर्ध्वम गच्छन, जब सत्वगण में व्यक्ति रहता है अगली योनि में, वो ऊर्ध्व उच्च स्थान विशेष में और योनि विशेष में जाएगा। और राजसी जो है मध्य तिष्ठन्ति राजसाहा, तो यह जो मध्य लोक है, मनुष्य लोक है, यह रजोगुण प्रधान माने कर्म प्रधान, और इसीलिए उन्होंने कहा है कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। केवल मनुष्य मात्र को ही कर्म का अधिकार है। जो उच्च योनिया है वह भोग प्रधान है, जो निम्न योनिया है वो भी भोग प्रधान है। कर्म प्रधानत्व केवल मनुष्य योनि में आता है। तो गुण प्रवृद्धा, तो जैसे जैसे गुणों का विस्तार होता है उसके अनुसार ये चतुर्दश भुवन का ब्रह्मांड अपने इस विस्तार को बनाए रखा है। अच्छा, आगे बताते हैं इस ब्रह्मांड के वृक्ष की बात क्या है। विषय प्रवालाहा, प्रवाल माने जब ताजे ताजे पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं पेड़ों को डाली पर, तो बड़े लुभावने लगते हैं। आपने कभी खाया नहीं होगा तो खा के देखो। एक अपने प्रेमपुरी में एक महात्मा जी आते हैं, आप लोगों को पता हो शायद, ओमानंद महाराज, आपने कभी नाम सुना होगा उनका। हमको उनके साथ बड़ा प्रेम है। वो चलते कभी चलते फट से किसी कोई अश्वत्थ माने पीपल का पेड़ दिखा कहीं उगा हुआ तो जाएंगे, वहां जाकर के उसका पत्ता तोड़ेंगे, हमको भी खिलाएंगे, स्वयं भी खाएंगे। आप एक खाओ, एक आप हम खाते। जैसे हम लोग मगही पान खाते हैं ना, वैसे वो खाते हैं। तो हमने कहा कि प्रभु ये पत्ता खाने का क्या चक्कर है बताओ। तो स्वामी जी, इस वृक्ष को भगवान ने अपना रूप बताया है। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। दूसरी बात, ये जो पीपल का वृक्ष है इसमें बहुत ही औषधि के गुण हैं। इसको यदि रोज एक एक पत्ता खाना शुरू कर दे, अब यहां की पीपल के पेड़ों पर मुश्किल हो जाएगी बेचारों को। एक रोज पत्ता खाना शुरू कर दे तो अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है। ऐसे कहते, मैं कभी नहीं खाता हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तो यह जो प्रवाल का तात्पर्य है, बड़े लुभावने कोमल कोमल पत्ते। और ये क्या है? विषय प्रवालाहा। तो ये जगत के ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये अनेक जो विषय है ये इतने लुभावने हैं, मानो उस पेड़ पर उगे हुए ताजे ताजे कोमल कोमल पत्ते हैं। देखो कितना सुंदर इसका वर्णन है, विषय प्रवालाहा। और वो इतना हमको लुभाते हैं कि हम उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और कुछ भी करने को जब तैयार है तो वहां से फिर कर्म शुरू हो जाता है। इसीलिए अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अभी इस मनुष्य लोक में आकर के हम लोग इस जगत के विषयों के द्वारा इतने प्रभावित हो जाते हैं और वो इतने लुभावने हैं कि जब तक कि उनको प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक कि उनका भोग नहीं करेंगे, तब तक के तसल्ली नहीं, शांति नहीं। और इसीलिए उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे। और देखो अब गणित कैसा शुरू होता है। जगत के विषयों को देख करके मन में भोग की वासना जागृत हो गई, स्टेप नंबर 1। और एक बार वो मन में संकल्प आ गया कि भोग करना है, फिर वो इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि उस वस्तु के प्राप्ति के लिए जो भी कुछ करना है करेंगे। और वस्तु प्राप्त होने के बाद भोग करेंगे। भोग करने के बाद हमारे अंतःकरण पर उस वस्तु के प्रति राग या द्वेष निर्माण होगा। और जब ये राग द्वेष हमारे हृदय पर निर्माण हो गए भोग के कारण, तो वही राग द्वेष फिर हमको कर्म में प्रवृत्त करेंगे। इस प्रकार से अपनी इच्छा, फिर भोग की प्राप्ति के लिए कर्म, फिर कर्म के संस्कार, फिर संस्कारों के द्वारा फिर कर्म में लगना, यह जो चक्र है कर्म का चक्र, ये अखंड चल रहा है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके।
और सुंदर बात भगवान की है, कहते हैं यह जो कर्म है ये कैसा है, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि। अब इस वृक्ष का फिर चित्र देखिए अपने सामने। ये जो वट वृक्ष होता है उसका पहले तो एक मुख्य तना होता है जहां से वट वृक्ष निकला, और जब बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद वो ऊपर से मूल फेंकना शुरू कर देता है, धीरे 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 धीरे, और जैसे उसकी जटाएं बढ़ गई हो, पूरी जटाओं को बढ़ा करके जमीन में जा करके जमीन में घुस गई, और फिर वहां से वो रस लेना प्रारंभ कर देती है, और फिर वो जटाई इतनी तगड़ी हो जाती है कि मूल पेड़ का तना कौन सा है ये समझ में तक नहीं आएगा। आप नर्मदा जी के किनारे में चले जाइए, वहां मालसर के दूसरे साइड में कबीर वृक्ष है, हम गए थे वहां, बड़ा आनंद है, पता ही नहीं चलता मुख्य तना कौन सा है। यहां आप कलकत्ते में चले जाइए, कलकत्ते में भी बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष है, वहां तो उन्होंने आर्टिस्टिकली बना के रखा है, वृक्ष है, अनेक प्रकार की छोटे छोटे उसके मूल है, लेकिन मूल तना कौन सा है वही पता नहीं चलता। इसी प्रकार से यह जीव इस जगत में भोग में लगने के बाद फिर कर्म के द्वारा इस जगत की जड़ें ऐसी पक्की हो जाती है कि कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, और फिर इस मनुष्य जन्म में आकर के व्यक्ति सुबह से शाम तक ये करो वो करो, भोग करो रोग करो, योग की कल्पना करो, योग करो नहीं कल्पना करो। हमको याद है, आपको एक सज्जन है, वहां यहां गए थे जर्मनी में, तो वहां हमारे मेडिटेशन का लेक्चर सब कुछ हो गया। उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आई लाइक ओनली वन आसना, डू दैट आसन, वन इज इनफ, इज इट ओके, वन इज इनफ, यस, देन शैल आई डू शवासना एंड लिसन टू योर लेक्चर। ऐसे मेरी गलती होगी, 2 आर इनफ। अब शवासन करके कोई लेक्चर थोड़ी सुनता है, वो सोने की बात है। तो हमने उसको कहा कि तुमको जिसने सिखाए ये सब आसन, सभी देखो आप आसनों में सभी जानवरों के नाम है, भुजंगासन, मत्स्यासन, मनुष्यासन कहीं नहीं है। माने ये जो आसन करवाने वाले हैं ना, ये अपने में से जानवरों को बाहर निकालते। मत्स्यासन हो गया, भुजंगासन, उष्ट्रासन, हलासन, गलासन, नारायण करते रहो बाबा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं। तो यह जो कर्म का चक्कर शुरू हो गया, ये हमको इस जगत में इतना जकड़ के रखेगा, और फिर ऐसे लगता है यही सब कुछ है और कुछ नहीं है जगत में। इसीलिए एक बात समझ लो, कर्म का स्थान अपने स्थान पर है, उससे ज्यादा नहीं। जैसा हम अपने यहां आते हैं तो जूतों का स्थान अपने स्थान पर, तो जूतों को यदि अंदर आना है तो कपड़े पहन के आना पड़ेगा। आप लोग थैले में लाते हो ना, मुझे मालूम है, क्योंकि ये यहां तो सभी शरीफ लोग बैठते हैं, बिना कपड़े के कैसे आओगे, इसीलिए जूते को निकालो, कपड़े पहनाओ और लेकर के आ जाओ। कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। तो जहां हम इस जगत में रह रहे हैं तो कर्म का स्थान एक मर्यादा तक, उसके आगे उसको छोड़ देना है। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागी नहीं किए अमृतत्व मानसो। जिंदगी भर कर्म ही करते रहेंगे क्या, कुछ और है कि नहीं आगे जीवन में। इसीलिए कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके। अब देखो ये जो जगत है, इस जगत में हम सब लोग हैं, और अपने इस मनुष्य लोक में आकर के हमको कर्म करने का अधिकार दिया है। अब इस कर्म की गति 2-3 प्रकार की है। हम यदि सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे, स्वर्ग इत्यादि में जाएंगे। और वहां भी हमको बताया जाता है यदि अमुक अमुक यज्ञ करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अब स्वर्ग में जाकर के कोई मेडिटेशन थोड़ी करता है। जैसे कोई व्यक्ति वैकेशन के लिए जा रहा है, चलो लेट्स गो फॉर ए वैकेशन कैरेबियन आइलैंड्स,
तो यदि कोई वैकेशन के लिए वहां जाता है तो वहां मेडिटेशन करने के लिए जाता है। हम पिछले बार साउथ अफ्रीका गए थे, तो वहां एक सन सिटी है, जैसे लॉस वेगस है ना अमेरिका की, वैसी साउथ अफ्रीका की वो है। हम सब जगह घूम घाम के आए, मजा आता है। तो वहां हम गए, 1-2 दिन वहां रहे, तो वहां उनको पूरे कैसियो में उन्होंने हमको घुमाया और बोले स्वामी जी हम लोग अभी खाए पिए सब कुछ हो गए, अब आप रेस्ट करेंगे ना? हाँ रेस्ट करेंगे। तो हमारा अलग से कमरा, वो 2 लोग दूसरे कमरे में, और हमने कहा देखो हमारा कमरा खुला है, जब आना है आ जाओ, कोई बात नहीं, ठकठकाने की बात नहीं, और हमको डिस्टर्ब होता नहीं। तो वो चले गए और हम अपने कमरे में बैठे, अपनी बैठक लगा करके कन्हैया के गोद में। और फिर उनको पता नहीं क्या याद आया, वो धीरे से आए, देखे, और फिर देखा कि हम बैठे, चले गए। और फिर सुबह उठ के आए, फिर उन्होंने हमको बैठा हुआ देखा। तो स्वामी जी आप यहां भी आकर के मेडिटेशन करते हैं? लो, माने वो भोग भूमि है, वहां योग नहीं करना है। देखो विचित्र बात। तो जो व्यक्ति अनेक प्रकार के कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, क्योंकि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाकर के कोई योग नहीं करता, वह भोग का क्षेत्र है। तो चाहे हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन अच्छे कर्म में सकामता होगी तो वो कर्म बंधन के कारण बनते हैं। यदि अच्छे कर्मों में निष्कामता होगी तो वही कर्म हमारे अंतःकरण के शुद्धि के कारण बनते हैं, और जिसके कारण अंतःकरण शुद्ध होगा, उस शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। अन्यथा यही जो हम कर्म 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 कर रहे हैं, उसी के द्वारा बंधन में आ जाएंगे। इसीलिए दुष्कर्म का त्याग करे, सत्कर्म करे, लेकिन सत्कर्म सकाम नहीं होवे, वो निष्काम होवे। और निष्काम कर्म का तात्पर्य है अपने हृदय का निर्माण। यदि कोई भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, कितने भी बढ़िया कर्म कर रहे हो, उसके कारण आपके हृदय में विक्षेप निर्माण होते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन आता है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट निर्माण होती है, तो समझ लेना यह सत्कर्म का भूत है, सत्कर्म नहीं है। बहुत आवश्यक बात है। कितनी जगह में अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आकर के अच्छे कर्मों में लग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपस में जो कुचरू शुरू हो जाती है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, जिसके द्वारा कड़वाहट निर्माण होती है, वह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। हृदय में केवल प्रेम को ही जागृत करना है। तस्मात् प्रेमैव कार्यम नारद महर्षि कहते हैं। इसीलिए कर्म का एक तो भाग्य हो गया कर्मानुबंधी। इस कर्म की दूसरी गति यह है कि यदि हम दुष्कर्मों में लगेंगे, केवल भोग में ही पूरे जीवन को गवाएंगे, तो हमारा जो अगला जन्म होगा वो निम्न योनि की भोगों में ही चला जाएगा। और तीसरी जो गति है इस कर्म की, मनुष्य लोक में आने के बाद, इस लोक में आने के बाद चाहे हम अपने इष्ट देवता के लोक में चले जाए, साकेत में चले जाए, वैकुंठ में, या कहीं चले जाए, या तो हम अपने स्वरूप को पहचान करके इसी जन्म में, इसी देह में रहते हुए इस जीवन मुक्ति का आनंद स्वयं लूटे और पब्लिक को लुटाए। ये 3 गतियां हम सबको ऑप्शनल है। 3 नहीं 4 हो गई, ये 4 गतियां। अब बताओ कौन बनेगा? बताओ कौन सी 4 गतियां हैं? अब ये चॉइस अपना है। यदि हमने इस मनुष्य लोक में आकर के इस कर्म के बंधन से अपने को नहीं छुटाया, तो फिर हम भोग योनियों में जाएंगे। इसलिए इससे छूटने के लिए आगे जाकर के बताएंगे कि यह जो जगत है, इससे अपने आप को बचाओ। अब बचाने का कैसा तरीका है? 3रा श्लोक, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी इन 2 श्लोकों में ये विचार चलता है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते अस्य अश्वत्थ वृक्षस्य रूपम न तथा इह उपलभ्यते। ये इसका तोड़फोड़ होगा संधि विग्रह। यह जो अश्वत्थ वृक्ष की बात हमने करी है, ऊर्ध्वमूल मदशाखम और छंदांसी यस्य पर्णानि, और उसके बाद अधश्वर्धम प्रसृता तस्य शाखा और गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला और कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये जो हमने बात करी आपके सामने इस जगत की, इस अश्वत्थ के वृक्ष की, इसका रूप वैसा आपको नहीं मिलेगा। कब? यदि आपने विचार करना प्रारंभ किया तो। जब हम बिना विचार के जीवन जीते हैं तो जीवन में अर्थ का बहुत महात्म्य बढ़ जाता है, फिर काम का बहुत महात्म्य बढ़ जाता है, फिर भोग का बहुत महात्म्य बढ़ जाता है और धर्म का बहुत महात्म्य बढ़ जाता है। तो यदि हम इस जगत को सत्य मान करके चलेंगे कि यह जो नाम रूपात्मक जगत सत्य है, तो इसी जगत में जिंदगी भर परेशान होंगे और परमात्मा का दर्शन कभी नहीं होगा। तो यदि हमने इस जगत को लेकर के विचार किया, यह माने विचार काले, इस समय जब हमने योग्य प्रकार से चिंतन शुरू कर दिया, ये जगत है क्या, कहां से आया, इस जगत को लेकर के जो हम इतने परेशान होते हैं कि पता नहीं स्वामी युद्ध शुरू हो गया। हम आपको इस युद्ध की बात बताते। देखो, इस समय जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी कुछ है, उसका जो पोजीशन है ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा महाभारत की युद्ध के समय था, पहली बात। दूसरी बात, यदि गणित से कैलकुलेट करो ठीक से, तो महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 5601 ईयर्स बीसी। अब मुझे पूछना मत लेक्चर के बाद, स्वामी जी तुम समझाओ, नहीं मानना तो मत मानो। और तीसरी महत्व की बात, उस महाभारत के युद्ध में भी प्रारंभ हुआ था गांधार से। जिसको कंधार कहते हैं उसी को गांधार कहते हैं, क्योंकि क और ग को सिमिलर उच्चारण है। तो ये जो गांधारी थी वो एक्चुअली कंधारी थी, और वही जो थे शकुनी मामा, वहां से शुरू हुआ था। देखो कितना भाग्य है अपना। अब सवाल ये है कि इस महाभारत के ये महाविश्व युद्ध चल रहा है, तब इसमें एक कन्हैया कहां है, ढूंढो। जिन्होंने इस महाभारत के ग्रंथ को पढ़ा है, महाभारत की सभी चीजों को देखा है, कुछ भी किया है, लेकिन उस सब में यदि कन्हैया को नहीं देखा तो बेकार हो गया। ये वैसा ही है, एक बच्चा रोज अपना रामायण देखता था, और जब हम उनके घर में गए तो अपने माँ को तो बच्चे की बेवकूफी भी बड़ी अच्छी लगती है। तो हमको कहते, स्वामी जी हमारा ये जो है ना छोटू बहुत ही इंटेलिजेंट है। हमने कहा दिस मिस्टेक इज डन बाय एवरीबॉडी, डोंट वरी, टेल क्या है। तो बोले स्वामी जी ये पूरे के पूरे रामायण को जानता है, पूरे डायलॉग जानता है, सब कुछ जानता है, हमेशा देखते रहता है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। फिर हमने उससे पूछा, बेटा तुम सब कुछ, हाँ सब कुछ जानते हो रामायण, पूछो किसी के भी बारे में। हमने कहा रामायण के बारे में हम तुमको तुम्हारे बारे में पूछते हैं, बोलो तुम किसके जैसे बनने चाहते हो। तो उसने उत्तर क्या दिया, रावण के जैसा। हाँ हाँ
अब उस बच्चे ने जो कहा वो सुनने के बाद मैंने उसके मां की तरफ देखा नहीं, इधर देख लिया। देखो, पूरे महाभारत को पढ़ा लेकिन कन्हैयालाल का दर्शन नहीं हुआ। इसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ चल रहा है उसमें भगवान को देखो भैया। यही है पहले श्लोक का अर्थ। सवेदविद अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। ये जो अश्वत्थ है इसमें इतनी जड़ हो गई इसकी मूले, क्योंकि हम इसमें फंस गए हैं कर्म के माध्यम से। तो कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जैसा रूप इसका वर्णन किया गया है कि इस जगत में बड़े बड़े अच्छे भोग हैं और अच्छे कर्म करने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, पितृलोक में जाता है, गंधर्व लोक में जाता है, सिद्ध लोक में जाता है और वहां बड़ा आनंद है। वहां इलेक्ट्रिक का बिल नहीं, वहां ट्रैफिक का जाम नहीं, वहां किसी प्रकार के फ्लाई ओवर नहीं, सब फ्लाई अंडर ही। आहा, कितना अच्छा है। तो ये जो रूप हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, यदि विचार काले यदि इसके बारे में चिंतन करना शुरू कर दो तो ये जगत ऐसा नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। कारण क्या? कहते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस जगत की कहीं भी अंत नहीं है, आदि नहीं है और प्रतिष्ठा नहीं है। अब देखो, ध्यान से सुनो। ये जो अपना जागृत जगत का नित्य का अनुभव है, इसकी प्रतिष्ठा कहां है? इसकी प्रतिष्ठा बाहर कहीं नहीं है। इसकी प्रतिष्ठा है केवल अपनी स्थूल देह के साथ तादात्म्य की भ्रांति जब तक बनी रही थी तभी तक यह स्थूल जगत और उसके लाभ हानि, यहां के युद्ध प्रेम इत्यादि का महात्म्य है। जहां हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाता है वहां यह जागृत जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूक्ष्मता से विचार करो। चाहे हमारे पास बहुत सारे पैसे हो और आप सो गए और सोने के, लेकिन ज्यादा पैसे वालों को नींद भी नहीं आती, बेचारे। ये गलत उदाहरण है लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो। समझो आप सो गए, बहुत पैसे हैं और आपको ऐसा सपना पड़ा था जनक महाराज को। उन्होंने सपने में देखा कि बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है और बहुत भूखे हैं लोग और कोई एक अमीर आदमी खाना बांट रहा है और वो खाना खाने के लिए लाइन में खड़े हैं और जैसे उनका टर्न आया लेने के लिए पूरी सब्जी, उसी समय कुत्ते ने उसके ऊपर झपक मारा और ये कुत्ते के पीछे दौड़ रहे हैं और फिर नीचे जोर से गिर गए और उनका सपना टूटा। अब सवाल ये है कि वो भिखारी में सत्य है कि यह राजा में सत्य है। हम लोगों ने कितने सपने देखे। जब जागृत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सत्संग तो सपने का कहां प्रभाव पड़ेगा? कारण मालूम है क्यों? क्योंकि हम असंगो हम पुनः पुनः, कितना भी ज्ञान ले आओ हमको स्पर्श नहीं कर सकता। हम ज्ञान अज्ञान के परे हैं। सत्य यही है बाबा। इसीलिए नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस जगत की प्रतिष्ठा, इस नाम रूपात्मक जगत की प्रतिष्ठा वहां नहीं है जहां हम सोचते हैं। इस नाम रूपात्मक जगत की प्रतिष्ठा है अहम में। ये कहने का तात्पर्य है। कई बार लोग ये परेशान होकर के पूछते हैं बुढ़ापे में, खामोखाम डर लगा रहता है। आज हम कहीं गए थे, एक जवान लड़का, उसको स्पॉन्डिलोसिस हो गया था और उसमें से वो निकल आया ठीक ठाक, अब ठीक हो गया। अब जब उसको मिलने गया आज ब्रेकफास्ट के लिए बात करी तो बोला, स्वामी जी मेरे मन से डर को निकाल डालिए, मुझे इतना डर लग रहा है।
हमने कहा ठीक हो गए ना, और ठीक तो हो गए, लेकिन बहुत डर लग रहा है, कहीं से फिर तो दर्द शुरू नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति अपने जीवन में डर डर के जीता है, वो जीवन है कि मृत्यु है? बहुत सुंदर बात है। तो हमने कहा कि देखो, ये जो तुमको डर लग रहा है ना, ये इसलिए लग रहा है कि तुम ये कल्पना कर रहे हो कि तुमको फिर से स्पॉन्डिलोसिस होगा। बोले हाँ सौजी, मुझे ऐसे लग रहा, फिर से होगा क्या? हमने कहा आ मेरे पास। फिर मैंने जादू करी, उसके सर से लेकर के नीचे। हमने कहा देखो, अब मैंने इसको डांट दिया है, अब तुमको कभी कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? बोले स्वामी समझ में आ गया। आप डर? बोले आप डर तो नहीं लग रहा। हमने कहा पकड़ के रखो, मैं हमेशा तुमको पीछे से हाथ लगा के खड़ा हूं। तो पहले कल्पना ये थी कि फिर होगा, अब इस कल्पना को काउंटर कल्पना, अब नहीं हो सकता, स्वामी जी खड़े, उनको काम धंधा थोड़ी है। देखा ना, हम ही कल्पना करते हैं कि मेरे सिवा कैसा होगा ये जगत का। तो ऐसे एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर आई डाई, व्हाट विल हैपन टू माई वाइफ, टू माई चिल्ड्रन। हमने कहा सभी लोग राह देख रहे हैं, व्हाट विल हैपन। हम ही कल्पना करते। हमने कहा प्रभु, जब मैं ही नहीं तो मेरी बीवी कहां रही? मेरे का अस्तित्व मैं के संदर्भ से होता है। यदि मैं ही नहीं तो मेरी बीवी नहीं, मैं ही नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं ही नहीं तो मेरी धन दौलत नहीं, मैं ही नहीं तो मेरा धर्म नहीं, मैं ही नहीं तो मेरे रोग नहीं। इस संपूर्ण विश्व का जो आधार है वो मैं है। और जहां हमारा ध्यान इस मैं के तरफ गया तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रदिष्टा। फिर ये जगत हमको वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अब नजर आ रहा है। ये कहने का तात्पर्य है। देखो, अब हम जगत के तरफ देखते हैं भोग की प्रधानता से। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो अपने मुख में अंगूठा रख करके चूसता है, तो उस समय उसको बेवकूफी के कारण हम उसको मानते कि छोटा है, बड़ा होने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ा आदमी एमबीए हो और एक कारपोरेट की मीटिंग में बैठा हो, और हम आपको मजाक नहीं करते, लोग करते हैं ऐसा। तो एक बार हम कहीं थे ऐसी मैनेजमेंट के सेमिनार में थे, और एक बहुत बड़े अपने अहमदाबाद की बात है, तो हम लोग कोई डिस्कस कर रहे थे किसी चीज के बारे में, और एक सज्जन हमारे बगल में बैठे, बड़े इंडस्ट्री के बड़े कोई मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी होंगे, और बैठ करके हम डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे बैठे। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैंने कहा अभी मेरे भी बड़े हैं नाखून, ले लेना। हाँ, शुरू करो। तो छोटा बच्चा यदि मुख में अंगूठा डाल के चूसता है तो कोई बात नहीं, बड़ा होने के बाद वही करे। इसी प्रकार से जब तक कि हम इस अज्ञान में फंसे हुए हैं कि ये जगत हमसे भिन्न है, हम परिच्छिन्न है, इसीलिए हमको भोग करने चाहिए, भोग नहीं करेंगे तो जीवन में क्या रखा है, पहले भोग कर लेंगे बाद में योग करेंगे, लेकिन बीच में रोग आता है, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए यह माने विचार काले, यदि इस जगत के बारे में यदि विचार चिंतन करना शुरू कर दे तो यहां ना तो कर्म है, ना तो कर्म का बंधन है, ना तो ऊर्ध्व गति है, ना तो अधक गति है, ना तो पाप है, ना तो पुण्य है, ना तो इस जगत का कहीं प्रारंभ हुआ है, ना तो इस जगत का कहीं स्थिति है, ना तो इसका कहीं नाश होने वाला है। सब का सब केवल मैं मात्र हूं। 15वें अध्याय में अंतिम में जाकर के भगवान कहे, मत्तः स्मृति, मत्तः ज्ञानम, मत्तः अपोहनंच। मेरे ही कारण जागृत अवस्था का अस्तित्व है, मेरे ही कारण स्वप्न संभव है, और मुझ में ही यह सुषुप्ति अवस्था आती है जाती है। उस एक मैं को पहचानो तो इस जगत का इस समय हमको जैसा दर्शन हो रहा है वैसा दर्शन फिर कभी नहीं होगा।
सत्संग का तात्पर्य है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। यदि अपनी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हम सत्संग में गए थे, इसके कारण घर में शांति रही। अपने प्रेमपुरी आश्रम से बहुत घरों में शांति है। कम से कम 1.5-2 घंटे सुबह शाम, और कभी कहीं ट्रैफिक जाम हो गया तो और अच्छी बात है, 2 घंटे लेट आना, कोई जरूरत नहीं भी आए तो भी चले। तो नान्तो न नादिर रच संप्रतिष्ठा। अब देखो, अपना प्रारंभ, अपनी स्थिति और अपना अंत, ये आज तक किसी के अनुभूति में नहीं आया। किसी को भी अपने प्रारंभ का अनुभव नहीं है। अपना एक ही अनुभव है, नित्य उपलब्धि। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। यह जो नित्य उपलब्ध परमात्मा है, उसको यदि एक बार हमने योग्य प्रकार का श्रवण मनन निधिध्यासन भक्ति कर्म योग इत्यादि के द्वारा धीरे धीरे अपने को पवित्र किया, शुद्ध किया, एकाग्र किया, तत्व का चिंतन किया, तो फिर हमारी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। और ये दृष्टि में परिवर्तन आने के लिए ही सत्संग को जाना है, उसी के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना है। इसीलिए ये बात समझ लेना, जब तक ने आपने सत्संग नहीं किया तो आप कुछ भी करो, इट्स ओके। सत्संग करना शुरू कर दो और उसके साथ साथ टीके लगाना शुरू कर दो, और उसके बाद थोड़ी भी गलती करो, घर जाकर के बच्चों को डांटना या बहू के दोष निकालना, ऐसा करो तो तुरंत आपके ऊपर में भाष्य लिखा जाएगा। देखो, जब नानी माँ जो है ना, जब वो सत्संग से आती है ना, भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करके, तो उसके बाद ऐसा ही होता है। चुप रहो, फिर आपको और गुस्सा आएगा। हाँ, मैं ही खराब हूं इस घर में, रोना शुरू कर दो। इसीलिए जब तक हमने भगवत गीता को नहीं सुना, ध्यान से सुनना, तब तक आपको दुखी होने का अधिकार है। एक बार आपने गलती करी, कन्हैया के भगवत गीता सुनी, अब आपको दुखी होने का अधिकार नहीं है। तो फिर दुख का क्या होगा? हम तो समाज सेवक हैं, दुख का क्या होगा? दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह केवल एक मानसिक प्रत्यय है। तो नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये कब होगा? जब हम इस अश्वत्थ वृक्ष को अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण चित्वा, माने जब हमने असंगता के शस्त्र से इस वृक्ष को काटा है। देखो, वृक्ष को काटा है, लेकिन किस शस्त्र से? असंगता के शस्त्र। असंगता जगत में ऑलरेडी है। देखो, हमारे जेब में 100 रुपए है, तो वो जो 100 रुपए है वो हमको चिपके हुए नहीं है। कोई यदि हमसे स्मार्ट आ जाए और जेब में से निकाल के ले जाए, तो वो 100 रुपए ये नहीं कहेंगे एक्सक्यूज मी, आई बिलोंग टू स्वामी जी। नो, उसको कोई फर्क नहीं। असली असंगता संपूर्ण विश्व में है। हम ही मान बैठते हैं कि वो मेरे है करके। तो असंगता का तात्पर्य है, इसको जरा ठीक से समझ ले, क्या जगत की कोई वस्तु हमसे चिपकी हुई है? नहीं। हमारे जितने रिश्ते नाते हैं, क्या वो हमसे चिपके हुए हैं? नहीं। आप कितना भी कहो हनी आई लव यू, कितना भी कहो, चिपक के नहीं रह सकते, परेशानी होगी। हाँ, दूर से हनी को उधर रखो। तो वस्तु के प्रति आसक्ति संभव नहीं। वस्तु के दृष्टि से कोई भी विषय ले लो जगत के, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कोई भी विषय हमारे इंद्रियों को चिपके नहीं है।
ना हमारी इंद्रिय किसी विषय को चिपके नहीं है, उसी प्रकार से हमारा मन भी किसी एक विषय को चिपका नहीं है। इसी के कारण वो अनेक विषयों का चिंतन अखंड करते रहता है। और आगे जाओ, हमारी बुद्धि भी किसी को भी चिपकी नहीं है, आसक्त नहीं है। इसी के कारण हमारी बुद्धि में नित्य निरंतर अपनी जो प्रायोरिटीज है लाइफ की वो बदलती रहती है। बचपन में खेल खिलौने इकट्ठे करना वो महत्व की बात थी। जब जवान हो गए खेल खिलौने छोड़ दिए और फिर फटी पैंट पहन करके उसको स्लिट कहना शुरू कर दिए। हम किसी के घर गए थे तो वो लड़की अब आई, नमस्कार चमत्कार हुआ, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने उसको माँ को कहा कि देखो इसकी पैंट फटी है, इसको जस्ट सिला देना। तो वो मेरी तरफ देखती, स्वामी दिस इज नॉट फटी, दिस इज स्लिट। अब देखो फटी को अंग्रेजी में कहने से बढ़िया थोड़ी बनती है, फटी तो फटी है। तो इस जगत की कोई भी वस्तु इंद्रियों को चिपकती नहीं, ना तो इंद्रिय उसको चिपकते हैं, ना तो मन किसी वस्तु को चिपका है, ना बुद्धि किसी वस्तु को चिपकी है। बचपन का जो महात्म्य था वो अलग है, जवानी का अलग है, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं बाल बच्चों का महात्म्य अलग है, फिर बाल बाल बच्चों का महात्म्य अलग है। देखो, तो जैसे जैसे अपना जीवन आगे आगे बढ़ रहा है, अपने बुद्धि की जो महात्म्य की दृष्टि है वो भी तो बदलती है। तो इस जगत में आसक्ति नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये समझ लो। हम ही कल्पना करके बैठते हैं मेरे सिवा उनका क्या होगा, सुखी होगी और क्या होगा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का तात्पर्य है ये समझ लो, वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। भगवान कृष्ण आके चले गए, दुनिया चल रही है। उसके बाद भगवान रामचंद्र जी आके चले गए, दुनिया चल रही है। जब अपना भारत देश में 62 के आसपास जब चाइना का अटैक हुआ था, उसके बाद नेहरू जी हरिओम बोल गए। उस समय हमेशा टाइटल आता था आफ्टर नेहरू हु। अब यहां सब सब्जियां और सब प्रकार की मिठाइयां आकर के अपने देश को रूल कर रही है। कोई फर्क पड़ा नहीं हिंदुस्तान में, ऐसा का ऐसा ही है। जलेबी आए, रबड़ी आए, रसगुल्ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। आफ्टर नेहरू हु केयर्स, मेरा भारत महान, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा का तात्पर्य है ये समझ ले। हमारे मीराबाई के शब्द हमको बहुत पसंद आते हैं, मात पिता बंधु सखा अपना नहीं कोई। ये केवल मानसिक बंधन है, कल्पना मात्र है। कल्पना ही करनी है तो हम अपने कन्हैया की कोई ऐसी कल्पना करो, इस जड़ जगत की नहीं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और ये असंगता कैसी होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। ये तो हाथ में तलवार ली, अब तो मैंने निश्चय कर ही लिया है तुमको मार डालेंगे, और उठा करके तलवार मारी और इतनी ढीली पकड़ी हुई कि तलवार नीचे गिर गई। ये कोई मारना हुआ? यदि हमको शस्त्र उठा करके चलाना है तो शस्त्र पर एकदम जबरदस्त दृढ़ता से पकड़ होनी चाहिए। उसी प्रकार से यदि हमको इस अश्वत्थ वृक्ष को काटना है असंगता के शस्त्र के साथ, तो उस समय अपनी जो भिन्न भिन्न भावनाएं हैं, अपनी जो इमोशंस है, जो भावुकता है, उसके प्रभाव में मत आओ। यदि बच्चों को ठीक से लाइन पर लगाना है तो ज्यादा नो बट ही विल गेट हर्ट, फिर कुछ नहीं है, यू स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम सबके साथ योग्य व्यवहार कर सकते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो इस सबका तात्पर्य क्या निकला? ये जगत का रूप जैसा अज्ञान के समय में होता है, अज्ञान के क्षेत्र में कर्म की गति, प्रारब्ध, ये सब अज्ञान का क्षेत्र है। तो ये ऐसा नहीं है जगत, नहीं तो जिंदगी अब इसी में फंसे रहेंगे, पता नहीं मेरा क्या प्रारब्ध था। जब प्रारब्ध में होगा तब जाकर के भगवान के दर्शन होंगे।
जब प्रारब्ध में होगा तब भगवान का अनुग्रह होगा। ये सब गलत वाक्य है। भगवान का अनुग्रह प्रारब्ध का फल नहीं है। अपनी साधना प्रारब्ध से नहीं होती, साधना पुरुषार्थ से करनी पड़ती है। तो ये कर्म, कर्म का क्षेत्र, पाप पुण्य, इसके ऊपर उठ करके अपने स्वरूप का चिंतन करें, उसके लिए क्षमता लाने के लिए योगाभ्यास करें और तत्व को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें, वो सब के लिए सत्संग करें। ये जब होगा तो धीरे धीरे असंगता का शस्त्र दृढ़ हो जाएगा। अब जैसे आप लोग यहां आते हो 1.5 घंटे के लिए, तो कम से कम 1.5 घंटे तक आपका जगत के साथ कोई संग नहीं है। मैं तो कल्पना ही कर सकता हूं। स्वामी जी, डोंट अंडर एस्टिमेट अस। आपको हमारी स्पेशलिटी मालूम नहीं। हम यहां बैठ के मालूम है क्या सोच रहे, आज का लेक्चर बहू के लिए एकदम फिट है। मैंने तो सोच लिया है कि आज का लेक्चर की कैसेट जा करके बहू को देंगे, सुन स्वामी जी ने आज ये कहा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब जितनी हृदय में असंगता आ गई वही सब कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, वैराग्य मात्र तत्व के प्राप्ति का साधन नहीं है। केवल वैराग्य हम सबको होता है सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में वर्णन आता है बृहदारण्यक में कि तत्र माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति। वहां कोई किसी का नहीं, वहां तो वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाती है। तो केवल वैराग्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये तो ऐसा ही है। एक बच्चे को कहा कि देखो तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ रही है और इसीलिए अब ये बाहर घूमना, गुंडागर्दी करना और क्लबों में जाना, टीवी देखना, सिनेमा देखना सब बंद कर दो। ठीक है पापा, वैसा ही। वैसा किया और फिर फेल हो गया। तुमको मैंने फिर भी कहा था ये सब मत करो। पापा, बाय गॉड आई हैव नॉट डन ऑल दैट। फिर तुम फेल कैसे हो गए? पता नहीं, पढ़ाई नहीं की थी। तो पढ़ाई क्यों नहीं की? आपने थोड़ी बताया। आपने तो यही बताया था कि गुंडागर्दी मत करो, टीवी मत देखो। इसी प्रकार से जगत के साथ कुछ लेना देना नहीं। हम बैठे हुए बिल्कुल दुपट्टा तान सो गए, उससे कुछ नहीं होगा। माने वैराग्य मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो वैराग्य हो गया अपने साधना का निषेधात्मक भाग। अब विधेयात्मक भाग क्या है, ये बात 4थे श्लोक में बताते हैं कि केवल वैराग्य मात्र से कुछ नहीं है। 4थे श्लोक को हम फिर पढ़ेंगे। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ततः का तात्पर्य है जगत के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति का अच्छी तरह से त्याग करने के बाद दृढ़ता से जगत के प्रति जो आसक्ति है, वस्तु, व्यक्ति, अपने संबंध, अपनी लाभ हानि, अपना स्वास्थ्य इत्यादि, इन सब के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करने के बाद ये कहने के लिए ततः शब्द है। ततः उसके बाद फिर क्या करें? तत्पदम परिमार्गितव्यम। पदम माने पद्यते इति पदम, जो प्रयत्न से प्राप्त होता है उसको पद कहते हैं। ये कल्पना नहीं कि हम देखो परमात्मा तो अपने किसी भी कर्म का फल नहीं है, इसीलिए साधना करने से थोड़ी परमात्मा मिलते हैं। हाँ तो फिर क्या है? इसीलिए हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करना ये भी करना ही है। कोई भी करना नहीं करना निश्चित होता है कर्तृत्वाभिमान के निर्मिति के साथ। यदि कर्तृत्वाभिमान से हम कहेंगे कि मैं ये कर रहा हूं तो वो कर्म है,
और कर्तृत्वाभिमान के साथ यदि ये कहेंगे कि मैं वो नहीं कर रहा हूं, वो भी कर्म है। कर्म का प्रारंभ कर्तृत्वाभिमान से होता है, क्रिया में नहीं होता। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं और डाइजेशन ठीक हुआ तो वो कर्म नहीं है, और क्योंकि वो कर्म नहीं है तो किसी का डाइजेशन ठीक है तो उसको पुण्य नहीं मिलता, और यदि किसी का डाइजेशन खराब है तो उसको पाप भी नहीं है, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। खाने में पाप पुण्य होगा, मैंने खाया मैंने नहीं खाया, मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए। इसलिए ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको योग्य दिशा में प्रयत्नशील रहना है। कई बार क्या हो जाता है, हम लोग ज्यादा ही डायरेक्टली ऊपर की छलांग मार के जहां हम नहीं पहुंच सकते, जब तक के अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, जब तक के अपने अंतःकरण से राग द्वेष का प्रभाव कम नहीं होगा, जब तक हमको मान अपमान ये परेशान नहीं करेगा, तब तक के तत्व का चिंतन योग्य दिशा से नहीं होता। और बिना उसके यदि ये कहेंगे परमात्मा तो निरपेक्ष अस्तित्व है, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, इसीलिए मैं निरपेक्ष हूं। आपको अपेक्षा क्यों नहीं? क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस पक्का है। तो पैसे से तो अपेक्षा है ना, नहीं कैसे? इसीलिए पहले ततः अपने अंतःकरण को शुद्ध करे इत्यादि असंग शस्त्रेण, फिर तत्पदम परिमार्गितव्यम, आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। उपनिषद में आता है, अरे भैया परमात्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में पहले सुनो, फिर उसके बारे में मनन करो, और फिर उसका निधिध्यासन हो, तब जाकर के हमारा अनुसंधान ठीक से चल रहा है। परिमार्गणे माने अनुसंधान करना, खोजना। तो पहले वैराग्य की जागृति हृदय में होने के बाद ही परमात्मा की खोज हो सकती है। अब देखो, किसी व्यक्ति में समझो कोई बीमारी है, तो बीमारी होने के बाद समझो बहुत बड़े महात्मा है, खूब उनकी तारीफ सुन के रखी है, तो ऐसे बड़े महात्मा के पास कोई जाएगा बीमारी वाला, तो क्या पूछेगा? महात्मा जी, हम इतने दूर से आए हैं, हमको ये बीमारी है, ठीक करा दो। अपने गणेशपुरी के जो नित्यानंद बाबा थे ना, सिद्ध पुरुष थे, उनके पास लाइन लग जाती लोगों की। किस लिए? परमात्मा को छोड़ करके सब चाहिए। तो जब तक हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति वैराग्य नहीं होगा, तो हम शास्त्रों में अध्ययन करते समय भी यही देखेंगे, अमुक पाठ करने से जो आरिष्ट है वो हट जाता है, इसीलिए ये जो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे विघ्न हट जाते लोग। इसीलिए जब तक के वैराग्य की पराकाष्ठा नहीं होगी, तत्व का चिंतन नहीं हो सकता। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। अब ये जो परमात्मा के पद का परिमार्गन करना है, उसके लिए क्या क्या पद्धतियां है, किस किस प्रकार से करना, इसको हम कल आपको विस्तार से बताएंगे। अभी बाकी 3 लाइनों का अर्थ शॉर्ट में बताते हैं। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, वो पद कैसा है जिसकी प्राप्ति होने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना नहीं रहता, फिर जाने आने का चक्कर जीवन से खत्म हो गया। और उसके लिए साधना क्या है? तो कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। हम अपने जीवन में उस पुराण पुरुष की, परमात्मा की, पुरुषोत्तम की शरणागति स्वीकार करें, उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। देखो, यहां 15वें अध्याय में आकर के साधना की पराकाष्ठा क्या है? भगवान की शरणागति युक्त भक्ति। यही अंतिम श्रेष्ठ भगवान का निर्देश है। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, और ये परमात्मा कौन है? यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी, जिससे यह संपूर्ण विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार से इस श्लोक में हमको 2-3 बातें बताई।
पहली बात, जब तक के वैराग्य नहीं होगा चिंतन नहीं होगा, जब तक चिंतन नहीं होगा तब तक के तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए साधना है, भक्ति से प्रारंभ करें और उसके जो भिन्न पहलू है उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।